Assalamualaikum grade 8. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are fine, healthy, safe and are paying due attention towards your academics. अल्लाह करे कि आप सब सेहतमंद हों, ठीक है, और हमेशा सेहतमंद रहें. लेकिन ये याद रखिए कि अब आप pre-9 में हैं, right? And you must be focusing a lot on your academics. बहुत ज़्यादा ध्यान रखें. और अंग्रेज़ी वो सब्जेक्ट है कि जिसके साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स लिंक्ड हैं. अगर इंग्लिश नहीं आई तो बेटा किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, है ना? What we are going to do today? We'll just find it out within a second. So let's start today's lesson. जी बेटा, what is the board telling you? The board is telling you to take the grammar tree out. It's asking you to take unit 18 out in specific and page numbers 103 to 105. I have done page number 103 to 105 of the grammar tree unit 18. Baki in the upcoming lessons. Okay? In the upcoming lectures. अगर आपको मेरा द सेंटेंस एंड ओवरव्यू का लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे. डेक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑल सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस, राइट? और उन सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन करनी, आइडेंटिफिकेशन करनी आपको सिखाई थी, ठीक है? इस लेक्चर में जो द सेंटेंस एंड ओवरव्यू की कॉन्टिन्यूएशन है, द सेंटेंस एंड ओवरव्यू वाज unit number 17. This is unit number 18. So it's a continuation of that specific unit. इस unit में हम करेंगे classification of sentences based on its structure. ठीक है? We had done the classification of sentences according to its type and form. वो हमने कर ली. ठीक है? अब हम उसकी classification करेंगे उसके structure के base पर. लेकिन first thing first, What is a sentence? याद है? बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी बताओ सारे. क्या याद है? What is a sentence? I am waiting. A sentence is a group of words that have a subject, a verb and an object. ठीक है? It starts with a capital letter. It must make a specific meaning. It should have any proper punctuation mark at its end depending upon the form of the sentence, depending upon the type of the sentence, right? And it must give you a complete meaning or a sense. ठीक है? ऐसे नहीं हो सकता कि sentence की कोई sense ना बनती हो. तो a sensible group of words arranged in such a way that they have a subject, a verb and an object. So they form and combine together to make a sentence. There are 3 types of sentence in general and 4 types of sentences in specific. Generally हम ये कहते हैं कि simple sentence है, compound sentence है और complex sentence है. लेकिन कुछ complex compound sentences भी होते हैं. जब हम further इनको study करेंगे तो हम इनको जानेंगे. As the base of grade 9, ठीक है, एज इन pre-9 आपको इन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका ग्रेड 9 के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल एलिमेंट है, राइट? तो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. हम आज सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस को टच करेंगे क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा टॉपिक है, तो हम टर्न बाय टर्न एक एक सेंटेंस टाइप को टच करेंगे. तो आज हमने करना है सिर्फ द सिंपल सेंटेंस. इसको हम आज टच करेंगे और हम डिफरेंट तरीकों से सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, अब बेटा क्यों सेंटेंस स्ट्रक्चर ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आपको क्रिएटिव राइटिंग में एक स्पेसिफिक वर्ड लिमिट दी जाती है, ठीक है? उसको आप बेतहाशा यूजलेस वर्ड्स डाल के वेस्ट कर रहे होते हैं. एक लफ्ज़
जो रिप्लेस किया जा सकता हो 4 अल्फाज से, वो इस्तेमाल करना बेहतर है या उसकी जगह 4 डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल करना बेहतर है? ठीक है, तो हम आज जानेंगे कि किस तरह से हम खूबसूरत जुमले क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट आवर क्रिएटिव राइटिंग बिकम्स मोर इम्प्रेसिव, it becomes better, right? We would learn how to create new and better simple sentences in our lesson today, right? अच्छा, अब simple sentence की definition सबसे पहले, a simple sentence contains a single complete independent clause with one finite verb and a subject. ठीक है, एक finite verb होता है, वो verb पता होता है हमें कि उसका subject कौन सा है और वो किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, तो वो फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, और एक हमारा सब्जेक्ट होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो किसी न किसी के ऊपर काम कर रहा होता है, और एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, पुअर बेचारा, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, तो अ सिंपल सेंटेंस इज अ सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और उसको हम एक क्लॉज भी कहते हैं कि अ सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, sentence types on the basis of their structure, right? Definition of simple sentence. Let's move on to what I have brought for you today in my lecture. जी बेटे, अब अगर आप ये देखोगे अपनी बुक, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ways to form or join short simple sentences to create a variety of simple sentences. एक सिंपल सेंटेंसेस की वैरायटी बनाते हैं। कंटेंट आपका कैरी करता है 50% मार्क्स। ठीक है, जितना आप अप्रोप्रिएटली सिंपल सेंटेंसेस को यूज करोगे अपने कंटेंट में क्रिएटिव राइटिंग के, उतने ही बच्चे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और जितना आपका सेंटेंस सिंपल होगा उतने ही आपकी ग्रामर और सिंटेक्स एरर कम होगी। ठीक है, आप सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे, आप सेंटेंस को डिफिकल्ट करते जाएंगे, आप अपने आप को ग्रामर में और पंक्चुएशन में मार्क करते जाएंगे। ठीक है, तो कीप योर सेंटेंसेस सिंपल और इन ऑर्डर टू अर्न द मैक्सिमम मार्क्स इन योर क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, अब सिंपल हम कैसे करेंगे, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं वर्ब को। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आई विल डिस्कस इट इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल लेसन, राइट? और आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, watch that lesson of mine. But to be brief, when you add ing to your root verb, it turns into its present participle. Yes, it's a continuous as well, but it is called as present participle as well. ठीक है, और past participle क्या होता है, जब आप ed add कर देते हैं root verb में. Yes, it's the past tense, infinite past tense as well, लेकिन आप उसमें पास्ट पार्टिसिपल को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि हम ये लर्न कर सके कि हम एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को, दो से ज्यादा सेंटेंसेस को किस तरह एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ही स्प्रैंग अप, ही स्पैड अवे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम यहां लिखेंगे एंड ही। ठीक है, he sprang up and he sped away. ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपने इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एंड लगा के एक खूबसूरत सा सिंपल सेंटेंस एड अप कर दिया है। ठीक है, सो दैट योर क्रिएटिव राइटिंग लुक्स बेटर। ठीक है, it has a deeper meaning, right? Next is I received no response, I called out loudly again. ठीक है, अब इसका क्या होगा, I called out loudly again because I
received no response. See, अब ये किस कदर मीनिंगफुल हो गया, ये पहले से कितना बेटर हो गया है. This is what we require in our creative writing. A better usage of sentences in order to get better marks, right? I was exhausted. He decided to stop studying. He decided to stop studying because he was exhausted. ठीक है, अब ये मोर मीनिंगफुल हो गया है. सुनने में पहले सेंटेंस से ज्यादा अच्छा हो गया है. ठीक है, इसमें हमने एपोजिशन यूज करी है. एपोजिशन क्या होते हैं? एपोजिशन ये होते हैं कि जो फेमिलियर वर्ड्स होते हैं उनको हम आगे पीछे यूज करते हैं. ठीक है, अब दिस इज मेकिंग मोर सेंस एज कंपेयर टू दिस सेंटेंस. इट इज गिविंग यू अ बेटर कंसेप्ट, राइट? तो ये कॉन्जंक्शन हमने लगा के दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया है. ठीक है, he injured his leg, he stopped playing football. He stopped playing football after he injured his leg. ठीक है, कंटिन्यूएशन आ गई दोनों सेंटेंसेस की. दोनों सेंटेंसेस का रब्त कायम हो गया. मालूम हो गया कि क्यों ऐसा हुआ है. यहाँ पर कोई कंटिन्यूएशन नहीं है. ठीक है, देयर इज नो फ्लुएंसी ओवर हियर. दीज आर टू very different sentences which can relate or not relate to each other, but as we have converted these two sentences into this one sentence, we got to know how these are related to each other, how the events are related to each other. So this is how you can create simple sentences. I have another example before this exercise finish. Let's complete another sentence, another example, and we'll move on to exercise B of your textbook. The police arrived on the scene. The crowd melted away. The crowd melted away as the police arrived on the scene. ठीक है, the crowd melted away as the police arrived on the scene. समझ आ गया रीजन क्राउड के मेल्ट अवे होने का? ऐसे नहीं हुआ है कि क्राउड बिल्कुल पानी बन के बह के चला गया. इट्स जस्ट अ फिगरेटिव लैंग्वेज टू टेल यू दैट द क्राउड डिस्पर्स्ड. ठीक है, दे डिसअपियर्ड, दे वैनिश्ड इनटू थिन एयर एज द पुलिस अराइव्ड एट द सीन. ठीक है, अब ये आपका बी है. ये बी जो एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक की, ये आपको कहती है कि ये दो सेंटेंसेस है, इनको किसी तरह से पार्टिसिपल्स लगा के या ना लगा के, ठीक है, इधर प्रेजेंट और पास्ट, इनको सिंपलर सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें. कैसे करेंगे? अच्छा, ये देखो ये कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ड्स हैं. ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं.
milk is a valuable food produced by cow. अब ये कितने वर्ड्स हो गए? ये कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. Better sentence in lesser words, right? This comes in handy when you are doing your creative writing. ठीक है, creative writing में ये बहुत handy होता है अगर आप lesser words use करें in order to create better sentences, right? Let's move on to the second one. The second sentence says, he showed me his painting. It was a beautiful work of art. Okay, अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं? आप इसको कर सकते हैं, he showed me his beautiful work of art. क्या किया आपने? His painting, it was a, सब omit कर दिया, सेंस फिर भी वही है, ठीक है, सेंटेंस की सेंस वही है, but it has become a better one, right? So we are doing all these are the examples of simple sentences. Why we are doing that? We are doing that because we can identify simple sentences in the objective paper of grade 9, and we are doing that because we want to get the maximum marks in creative writing by learning how to write shorter, simpler sentences and convey a better message, right? Liaquat Ali Khan died in 1952. He was the first Prime Minister of Pakistan. इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे लियाकत Ali Khan, comma, the first Prime Minister of Pakistan, comma, died in 1952. बेटर हो गया, पहले से बेटर हो गया है ना? मैसेज आप वही कन्वे कर रहे हो, दो सेंटेंसेस में या एक सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर रब्त बेहतर है, फ्लुएंसी बेहतर है सेंटेंस की, और ये सेंटेंस सुनने में और पढ़ने में बेहतर लग रहा है. तो दिस सेंटेंस इज गोइंग टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर रादर देन दोज टू वंस, ठीक है. नेक्स्ट इज इट रेन्ड हेवीली, वी हैड टू स्टे इनडोर्स, ठीक है. अब इसको कैसे करेंगे? जैसे पहले किए करे थे, ठीक है. वी हैड टू स्टे इनडोर्स as it rained heavily. We had to stay indoors as it rained heavily. Proper connection between the two sentences. They are properly connected to each other. You get to know how to write a better sentence, right? Let's move on to the fifth sentence of exercise B. He was selfish, he did not have any friends. He did not have any friends. He was selfish. ठीक है, इसका हमने बिल्कुल सेंटेंस की चेंज कर दी पोजीशन, वर्ड्स की पोजीशन चेंज कर दी, बिकॉज ऐड कर दिया, और यूं ये सेंटेंस मोर मीनिंगफुल बन गया. ठीक है, ये सेंटेंस मोर मीनिंगफुल बन गया, मोर फ्लुएंट बन गया. ठीक है, वी एडमायर्ड हिम, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. ही
he is admired for his intelligence. अब देखो बेटा कितना फर्क हो गया सेंटेंसेस में, कितना डिफरेंस आ रहा है साथ साथ. जो हम लिख रहे हैं वो ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा, जो हम लिख रहे हैं वो बेहतर लग रहा है ना. और अगर हम इसी सैम्पल को, इसी एग्जाम्पल को, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे अपनी क्रिएटिव राइटिंग में, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट 9 on 10. अगर कोई जालिम टीचर नहीं हुई तो शी कैन गिव यू 10 on 10 as well, right? The criminal confessed his crime. He got a lighter punishment. The criminal got a lighter punishment due to his confession. ठीक है? The criminal got a lighter punishment due to his confession. किस कदर सिंपल सेंटेंस है और किस कदर बेटर सेंटेंस है. He wants to marry a girl from USA. His father opposed to this. His father opposed to him marrying a girl from USA. His father opposed him marrying a girl from USA. Right? We have done this. Exercise B. अब I have picked a few sentences from exercise C. The rest is your homework to do. Alright? This exercise has come with some point plan, with some instructions. You have to follow the instructions in order to turn these sentences into a simpler, more fluent, a better sentence. ठीक है. अब इसमें कह रहे हैं कि he realized that he was defeated. He immediately surrendered. ठीक है. Used a participle. अब इसका आप कैसे करेंगे? यहां से शुरू करेंगे. He immediately surrendered as he realized that he was defeated. He immediately surrendered as he realized that he was defeated. ठीक है. ये पार्टिसिपल आ गया आपका. ठीक है. William Shakespeare, or rather this can be used in a more better way. This can be used in this way. Realizing his defeat, he immediately surrendered. A better sentence, right? And a participle as well, realizing, right? Next is William Shakespeare died in 1616. He was the great dramatist. अब इसको आपने फ्रेज करना है एपोजिशन में. एपोजिशन अभी मैंने आपको बताया है, दो रिलेटेड चीजें जब आगे पीछे आए तो वो एपोजिशन कहलाती हैं. अब आप इसको यूं करेंगे, विलियम शेक्सपियर द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, कॉमा, died in 1616. बेहतर हो गया सेंटेंस, शॉर्ट हो गया, बेहतर हो गया. दरिया को कूजे में बंद कर दिया, आपने एक्सप्लेन कर दिया अपना कॉन्सेप्ट. फ्लुएंसी भी है सेंटेंस में एक्यूरेसी भी है, इसमें कोई सिंटेक्स एरर भी नहीं है, ग्रामेटिकल एरर भी नहीं है, और आपकी बात भी कन्वे हो गई. राइट? द सोल्जर्स डिफेंडेड देयर पोस्ट. इट वॉज अ करेजियस एक्ट फ्रॉम देयर पार्ट. और इसमें आपने एडवर्ब यूज करना है. ठीक है? द सोल्जर्स डिफेंडेड देयर पोस्ट. सिंपल, सब काट दो, सिर्फ आपने एक एडवर्ब ऐड करना है, तो आप लिख दो इधर करेजियसली.
एडवर्ब हो गया, डिफेंड कैसा किया, करेजियसली डिफेंड किया, ठीक है, सिंपल सेंटेंस हो गया। इतना लंबा कहानी लिखने से बेहतर है एक एडवर्ब ऐड किया और हमने गेट ओवर किया अपने कॉन्सेप्ट को, अपने रिलेट किया अपने गिवन कंटेंट को, ठीक है। वी आर गोइंग टू कैफे, जॉन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे पार्टी देयर। अब आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस के साथ है ना ये, यूज अ फ्रेज विद preposition at, ठीक है। वी आर गोइंग टू द कैफे एट जॉन्स बर्थडे पार्टी। We are going to the cafe at John's birthday party. ठीक है? I hope that you are understanding. I hope that you are getting the concept, and I hope that you will practice all this concept soon in your creative writing to reinforce and to make it a habit, right? They were told to vacate the building. They left immediately. Participle phrase use करना है, ठीक है? यहाँ पे आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे. They left immediately as they were told, as soon as they were told to vacate the building. ठीक है? They left immediately as soon as they were told to vacate the building. ठीक है, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सारा। क्विक रिकैपिचुलेशन कर लें आज के लेसन की। आज हमने किया यूनिट नंबर 18 द सेंटेंस। हमने जाने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। We had only listed these sentences. We have done only the simple sentence today. We learned what is the definition of a simple sentence. A sentence that carries a finite verb and a subject is a simple sentence. ठीक है? And then we did all the exercises that are present from page number 104 and to 105 in your textbook, and I have explained those exercises side by side to you. What I expect from you guys is to reinforce, revise and reinforce, ठीक है, the 2 hours. If you will do that, then inshallah you are going to get full on full marks in your creative writing. If you won't do that, then beta, the entire world is scripted. Wherever you go, you must speak out something, and when you are speaking out something, you need to write it down beforehand. ठीक है, उसको पहले से लिखना भी जरूरी है, दिमाग में फॉर्म करना भी जरूरी है. एंड वी आर इन कॉम्पिटिशन विद द एंटायर वर्ल्ड, नॉट विद आवर ओन क्लास. ठीक है, ग्लोबल विलेज बन गया है घर, हमारा स्कूल, हमारा पाकिस्तान, सब कुछ. ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना है. अपना बहुत ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, रीइंफोर्स करते रहो. ठीक है, अल्लाह हाफिज फ्रॉम नाउ till we meet again in the next lecture. Allah Hafiz.